हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। माय डियर फ्रेंड्स, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ प्रिलिमिनरी आइडिया चाहिए। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यानी बॉन्ड ब्रेकेज। ये बॉन्ड ब्रेक होता क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट थिंग इज बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज मीन्स ब्रेकिंग। ठीक है, क्लीव होना, ब्रेक होना, बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, तो बॉन्ड क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं? पहले बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग को बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है रे? होमोलाइटिक क्लीवेज। और दूसरा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्या है रे? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। माय डियर फ्रेंड्स, एक के बाद एक हम डिस्कशन करेंगे। होमोलाइटिक क्लीवेज मीन्स लाइटिक, लाइसिस से आया है। लाइसिस मीन्स ब्रेक। ठीक है, ब्रेक होना, बॉन्ड तोड़ना को लाइसिस बोलते हैं। लेकिन अगर वो बॉन्ड तोड़ने में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होता है, सेम पैटर्न होता है, वो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। यानी अगर मैं बोलूं कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, ये जो गैसियस फेज में है और इसको हम क्या करेंगे? लाइट देंगे, लाइट एनर्जी। लाइट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर ये जो लाइट एनर्जी आता है इस बॉन्ड एनर्जी के साथ समान हो जाता है, सेम हो जाता है, तो ये बॉन्ड क्या करता है? इस लाइट एनर्जी को रिसीव करता है। बॉन्ड का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एक कोवालेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कैसे? कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, और ये जो दोनों वापस में बॉन्ड में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो अभी और आगे अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन दो एटम के पास चला जाए एक एक करके सेम रेशियो में, तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। इधर ये जो हम वेव भी लाइक लाइन डाल रहे हैं, इसका मतलब अभी बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, ये इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन के पास चला गया, यानी हर एक क्लोरीन खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ अभी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये वाला जो क्लीवेज है इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज और होमोलिसिस। होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज यानी जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, क्या है रे ये? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of bond electrons. We'll write of bond electrons, equal distribution of bond electrons between bonded atoms. जो आटम बॉन्डेड हुए हैं उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन उसके पास, उसका इलेक्ट्रॉन उसका पास चले गए, तो इस प्रकार का बॉन्डेड एटम्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्ड एटम्स in a bond breakage is called क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड ब्रेकेज इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, ये चला गया हमारा कैसे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या मिलता है? इसका इलेक्ट्रॉन खाली ये ले लिया है, ये खुद का इलेक्ट्रॉन किसको दे नहीं रहा है, ना कि और किसी का इलेक्ट्रॉन खुद ले रहा है। यानी अगर वो खुद का इलेक्ट्रॉन और किसी को दे देता तो काटायन फॉर्म होता, और दूसरों का इलेक्ट्रॉन ले आता तो आनायन होता। ये देता नहीं
कि लेता नहीं, खुद का इलेक्ट्रॉन बस लेके भाग गया है, यानी ये फ्री है, इसका पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा कि नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। यानी क्लोरीन जब खुद का इलेक्ट्रॉन के साथ है इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। हाँ, इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्री रेडिकल जब, मतलब ये भी एक फ्री रेडिकल है ना, ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है इसका मतलब ये न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका पूरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना। यानी ये खुद नहीं रह सकता है, कि एनर्जेटिक स्पेसिस है, ये भी खुद सोचेगा कि और एक कोई फ्री रेडिकल मेरे पास आ जाए, हम दोनों मिलके कुछ बॉन्ड तैयार कर लेंगे। हाँ, अभी ये एनर्जी इसके ऊपर हम इराडिएट किए हैं, इसके ऊपर डाले हैं, इसलिए बॉन्ड ब्रेक हो गया है। जो भी हो, ये जो तैयार होता है क्योंकि Cl डॉट एक न्यूट्रल स्पेसिस हो सकता है, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। हर एक न्यूट्रल स्पेसिस स्टेबल नहीं होता, यानी फ्री रेडिकल को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टेबल स्पेसिस है। जो भी हो, होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। जनरली कैसे होमोलिसिस होता है? लाइट से, एक पेरोक्साइड भी और एक यानी एक फ्री रेडिकल दूसरा एक फ्री रेडिकल के पास आके भी इसको फ्री रेडिकल बना सकता है। कैसे फ्री रेडिकल बनता है इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से चर्चा करेंगे जब हम फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। ओके, अभी हम चलेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के क्लास। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में होता क्या है? इधर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, इधर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यानी अगर मैं लिखूं क्लोरीन, वही क्लोरीन और क्लोरीन, इसको अगर मैं एल्युमिनियम क्लोराइड दे दूंगा, ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है ये एक लेइस एसिड है। ये क्या कर सकता है? क्या लेइस एसिड क्या होता है? एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। यानी ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड को देख के ये जो क्लोरीन है ये खुद का 2 इलेक्ट्रॉन को लेके किधर आ जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड के पास आ जाएगा। यानी क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इसके पास आ सकता है, क्योंकि ये लेइस एसिड है। यानी ये जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, इसलिए इसके पास प्लस है, और ये बनता है AlCl3 था, बन गया AlCl4 माइनस, क्योंकि ये जो Cl खुद का इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्लोरीन का भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी Cl माइनस होके इधर आ रहा है। इसका तो न्यूट्रल चार्ज था, लेकिन ये Cl माइनस AlCl3 बन गया AlCl4 माइनस। जो भी हो, अभी इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। जो हम बोल रहे थे ना कि ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही किसके पास आ रहे हैं? क्लोरीन के पास आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट को हम 2 साइडेड एरो से इंडिकेट करते हैं, 2 साइडेड एरो। लेकिन उधर जब लाइट एनर्जी पड़ के ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जा रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट को हम 1 साइडेड एरो, अच्छी तरह से देखना है, 1 साइडेड एरो से क्या होता है हम इंडिकेट करते हैं ये वाला बॉन्ड क्लीवेज से। तो ये हमको देता है फ्री रेडिकल Cl डॉट। लेकिन इधर 2 इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट को 2 साइडेड एरो से हम इंडिकेट करते हैं। इसको हमको कन्फ्यूजन होना नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से क्या फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं हो सकता, एक काटायन एंड आनायन फॉर्म होता है। एक काटायन यानी चार्ज्ड स्पेसिस फॉर्म होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, पहले बात जो है बॉन्ड क्लीवेज के बारे में हमारा आइडिया आ गया। इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने का तरीका, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो 2 साइडेड एरो से, 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो 1 साइड का एरो से समझाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग हमारा कंप्लीट होता है। अभी चलेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है। ये जो फाइल फाइल ये जो टर्म है मीन्स अट्रैक्टिंग, लविंग, अट्रैक्टिंग और हैविंग अट्रैक्शन, अट्रैक्टिंग और ये है लविंग। सो जब इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, जब इलेक्ट्रोफाइल हो गया यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब है एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट, एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट कुछ भी हो सकता है जिसका नेगेटिव चार्ज के ओर अट्रैक्शन रहता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज जैसा चार्ज के प्रति अगर कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट का अट्रैक्शन हो, उस ऑर्गेनिक स्पेसीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इसका एग्जांपल क्या है, अगर मैं अभी अभी दिखा रहा था ना कि अगर क्लोरीन इधर है, क्लोरीन के साथ और एक क्लोरीन बॉन्ड में है, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम क्लोराइड लेइस एसिड आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर एल्युमिनियम क्लोराइड के पास आ जाता है, एक जो लेफ्ट साइड वाला क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज Al_Cl4-। ठीक है, तो अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका किस चार्ज के प्रति अट्रैक्शन रहेगा, नेगेटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन रहेगा। एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट, रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर कोई रिएजेंट ऐसा है जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर कोई स्पेसीज का नेगेटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन रहेगा तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल खाली ये पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर और कोई दूसरा भी स्पेसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, यानी हाँ हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि इसका चार्ज है पॉजिटिव, ये जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है जो कि कोई रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, आगे जाके रिएक्शन मैकेनिज्म में हम स्टडी करेंगे। एंड Cl+ को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन रखता है। ठीक है, फिर और क्या इलेक्ट्रोफाइल है, मैं बोलता हूँ कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन का जो है ट्राइगोनल प्लानर 3 फ्लोरीन ए से लगते हैं, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करता है, बोरोन का इलेक्ट्रॉन खुद के ओर खींच लेते हैं, यानी इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। हालांकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर हम इसका चार्ज सेपरेशन नहीं देखेंगे तो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि बोरॉन के पास 3 बॉन्ड है तो इसके बोरॉन के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एक एटम ऑक्टेट देना चाहता है, ऑक्टेट पाना चाहता है, तो इधर ऑक्टेट नहीं है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्टेट है, इसीलिए ये भी चाहेगा और किसी दूसरा ऑर्गेनिक स्पेसिस से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आयन से इसको इलेक्ट्रॉन मिले, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है तो ये भी कोई नेगेटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन रखेगा, क्योंकि इसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा ये उस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रति अट्रैक्शन रखेगा, यानी ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये बन गया, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, जैसे कि ढेर सारा NO2+ है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, NO2+, ठीक है, Cl+, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा SO3 भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, आगे जाके इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल को जिधर अटैक होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आगे जाके पढ़ेंगे। ये SO3, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन वाले हैं ना, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव
नेगेटिव एटम्स हैं ये खुद के और इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो इसका ऊपर डेल प्लस चार्ज हो जाएगा। ये और ये चार्ज में ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जो भी हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज है उसके प्रति ये अट्रैक्शन रखेगा, यानी ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन 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 SO3 इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, हैंस कॉल्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अभी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमारा आइडिया आ गया। हाँ, ये हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E+ करके रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो, हर एक इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ करके जनरल नोटेशन देते हैं। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, हाँ और एक बात है वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे उधर हम क्या कर रहे थे, जो +I ग्रुप्स जो थे ना उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा +I ग्रुप दिखाता है, फिर इसका ऑर्डर नीचे नीचे क्या होता है, कम 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 होके कैसे किधर जा रहा है, इसको हम डिस्कशन अच्छे तरह से किए थे माय डियर फ्रेंड्स। इसको लेके एक टर्म आता है, बोलते हैं इसको हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ये टर्म क्या होता है? ये टर्म होता है द टेंडेंसी ऑफ ए ऑर्गेनिक रिएजेंट, लिख लेता हूं, द टेंडेंसी ऑफ ए organic reagent to act like an electrophile। एक ऑर्गेनिक स्पेसिस यानी एनी रिएजेंट जो रिएक्शन में यूज होगा, रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, तो वो जो रिएजेंट है वो कितना इलेक्ट्रोफाइल के तरह बिहेव करता है। तो द टेंडेंसी ऑफ ए रिएजेंट टू एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में चर्चा। ठीक है, अभी हम चलेंगे न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल को E+ करके हम नोटिफाई करते हैं, ठीक उसी तरह हम माय डियर फ्रेंड्स न्यूक्लियोफाइल को भी हम Nu- करके नोटिफाई करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफाइल क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? पॉजिटिव। तो फाइल का मतलब क्या है? अट्रैक्टिंग। सो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग रिएजेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग ग्रुप और एटम्स। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग न्यूक्लियस के चार्ज जैसा चार्ज के प्रति अगर कोई रिएजेंट अट्रैक्शन रखेगा, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग ग्रुप। इसीलिए कौन सा ग्रुप पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन रहेगा? या तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी या तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, या फिर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो। ये दोनों केस में हम न्यूक्लियोफाइल पा सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग ग्रुप को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल। एनी reagent having attraction towards negative charge is called the nucleophile, ये न्यूक्लियोफाइल भी दो प्रकार के होते हैं। इसको हम Nu- करके इंडिकेट करते हैं। एक तो पहले माइनस वाला नेगेटिव वाला होगा, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और एक आएगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। वेरी सिंपल है, मैं बोलूँगा Cl-, OH-, ठीक है ना, SH-, ठीक है, C2H5O-, यानी इथॉक्साइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइसल्फाइड, ठीक है ना, इथॉक्साइड, ऐसे करके ढेर सारा आनायंस जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी वो
पॉजिटिव चार्ज जैसा यानी पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन रखेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या है, मैं बोलूँगा अमोनिया। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब इसका अवेलेबिलिटी फिर भी एक एटम के पास है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होने से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को वो दूसरों को दे सकता है, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है वो जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर अटैक करेगा, यानी ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसको क्या बोलेंगे, एक तो ये नेगेटिव चार्ज इसका ऊपर हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ऐसे इधर अमाइड NH2- भी ले सकते हैं आप नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल में। ऐसे ढेर सारा एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के लिए, इसका क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स के और इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।